नमस्कार दोस्तों, सांस लेने की क्रिया के 2 अभ्यास और हैं जिसको करने से हमें तमाम बीमारियों से, तनाव से मुक्ति मिलती है। ये योग विद्या से हमने लिए हुए हैं। पहला है अनुलोम विलोम और दूसरा है भ्रामरी। अब हम पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसके लिए आप सुखासन में बैठ जाइए और उल्टे हाथ की हथेली से इस तरह की मुद्रा बना लीजिए जिसमें आपकी पहली उंगली और अंगूठा हल्के से छू रहा है, हथेली आसमान की तरफ और हथेली को आराम से उल्टे घुटने के ऊपर आप रख लें। दूसरे हाथ से आप इस तरह से पहली उंगली को मोड़ लेना है और इस्तेमाल आप सिर्फ अपने अंगूठे को और अपनी तीसरी उंगली को करेंगे। आप चाहें तो अपनी पहले दोनों उंगलियां मोड़ सकते हैं। सीधे बैठ जाइए और अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपना सीधा नथुना आपको बंद करना है। उल्टे नाक के नथुने से सांस लीजिए और अपनी तीसरी उंगली से नाक हल्के से बंद कर लीजिए और सीधे हाथ के नथुने से सांस को छोड़िए। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। फिर से आप सीधे तरफ के नाक से सांस लीजिए, अंगूठे से उसको बंद कीजिए और उल्टी तरफ के नाक से सांस छोड़िए। फिर उल्टी तरफ की नाक से सांस लीजिए और सीधी तरफ से छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अनगिनत अच्छे प्रभाव हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी सांस लेने की क्रिया के आखिरी अभ्यास पे। इसका नाम है भ्रामरी। ये भी योग प्राणायाम है और इसको हम भंवरे की ध्वनि की तरह अपनी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सीधे बैठ जाइए, अपने अंगूठों से अपने कानों को धीरे से बंद कर लीजिए। फिर से याद रखिएगा कि आपने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, सिटिंग बोन पे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है और ऐसे भी नहीं बैठना है। तो सिटिंग बोन का प्रयोग कीजिए। धीरे से अपने कान बंद करिए, बहुत जोर से नहीं करने हैं। उंगलियों को अपने चेहरे पे हल्के से आने दीजिए, इस तरह से कस के नहीं रखना, हल्के से रखना है। होंठ बंद कर लीजिए और नाक से सांस लेनी है और धीरे धीरे होंठों से सांस छोड़ते हुए भ्रमरे की ध्वनि निकालनी है, इस तरह। भ्रामरी प्राणायाम करने के अनगिनत लाभ हैं। आपको बार बार खांसी जुकाम होता है, अगर आपको नींद नहीं आती है, तनाव होता है, तो आप रोज सुबह 21 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करें। 1 से 3 महीने के अंदर आपको अपनी सेहत में अनगिनत लाभ मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ हमारी सांस लेने का अभ्यास समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगली पोस्चर पाठशाला में। नमस्कार।